नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। विकास को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार उपलब्धियां तो खूब गिनाती हैं। इतना ही नहीं, विकास के आंकड़े भी गिनाए जाते हैं, लेकिन क्या धरातल पर विकास होते भी हैं या फिर केवल कागजों में विकास गिनाए जाते हैं? इन सबको लेकर आज हमारे संवाददाता ने ग्राम पंचायतों की पड़ताल की, तो क्या कुछ सामने आया, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। बजबजाती नालियां, टूटे घर, ये तस्वीर है यूपी के मैनपुरी जिले की। देश को आजाद हुए 74 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक मैनपुरी जिले में कई ऐसे गांव हैं जहां विकास की किरण आज तक नहीं पहुंची। वहीं जब प्राइम टीवी की टीम मैनपुरी के गांव गदाईपुर पहुंची तो देखकर हैरान रह गई। वैसे तो हर 5 साल में ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं और गांव के विकास के लिए लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह खर्च कर दिए जाते हैं। बावजूद इसके इन गांवों की हालत है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है, और वजह है जनप्रतिनिधियों की लापरवाही। जब चुनाव का समय आता है तो प्रधान जी जनता से गांव के विकास के लिए बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद प्रधान जी को अपना वादा याद ही नहीं रहता। ये हम नहीं, ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। जब हमारे संवाददाता ने गांव में हुए विकास की सच्चाई जानने के लिए ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुन लीजिए। किसी ने नहीं दी। आपने उच्च अधिकारियों से शिकायत की इस बात की? हाँ, क्या कहा? हमने दे कही भैया इतने प्रधान भैया हमें किसी ने कॉलोनी नहीं दी। अच्छा, सेक्रेटरी से कहा आपने? हाँ, सेक्रेटरी से कहा। फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मना कर दी। क्या कह दिया? जा कही नहीं, उनका तो पक्का बना हुआ है। हमने की नहीं भैया जांच कर ले हमारी। अच्छा, तो जांच में क्या आपको फेल कर दिया गया? और का फेल कर गए, 2 नाम देख गए। तो सुना आपने, ये ग्रामीण विकास के दावों की पोल खोल रहे हैं। सरकार गरीबों के लिए पीएम आवास और शौचालय देने के लिए तमाम तरह की कोशिशें कर रही है, लेकिन इन बेबस ग्रामीणों को ना तो आवास मिला है और ना शौचालय। ये लोग कई बार आवास के लिए मांग कर चुके हैं, बावजूद इसके इन लोगों को आवास की सुविधा नहीं मिली है। आपने प्रधान वगैरह सेक्रेटरी से कहा? क्या कहा? वो कहीं लेकिन वो सुनवाई नहीं है। कह क्या दिया उन्होंने? उन्होंने जगह दिया, हमने लिख के भेज दिया, आएगा तो आ जाएगा। हाँ, 30 का मान लो बोलते हैं कि अभी नहीं आ रही है, जब आएगी तो दी जाएगी आपको। अच्छा, अभी तक किसी ने आपको ये आवास नहीं दिलवाया? नहीं, अभी तक किसी ने आवास नहीं दिलवाया। गरीबों के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन ग्राम पंचायतों के सरपंच और सचिव की मनमानी के चलते योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। गौरतलब है कि मूलभूत सुविधाओं सहित शासन की कई योजनाओं से लोग वंचित हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब सरकार ने गरीबों के लिए शौचालय और आवास के लिए आदेश दे दिया है और उसके लिए पैसे भी खर्च कर रहे हैं, तो इन लोगों को अभी तक आवास क्यों नहीं मिला? क्या केवल कागजों में ही आंकड़े दिखाए जाते हैं कि गरीबों को आवास और शौचालय की सुविधा दी जाती है? ये एक बड़ा सवाल है। तो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता मुनीश। तो मुनीश जी, क्या कुछ कहना है जिस तरह से गांव की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं? एक तरफ सरकार जहां गांव के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर आती हैं, उसके बाद इस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उस पर आपका क्या कुछ कहना है? जी मैम, यही कहना है कि मैं मैनपुरी जनपद के जागीर ब्लॉक के गदाईपुर में गया था, तो मैंने वहां पर देखा कि ना तो जो ज्यादा गरीब हैं, जो पात्र है, उनको आवास नहीं मिला, झोपड़ी डालकर रहने को मजबूर है, बिजली की भी सुविधा नहीं है। और काफी लोगों से बात की जो पात्र थे, बोलते हैं कि अधिकारी लोग आते हैं, सेक्रेटरी वगैरह, प्रधान वगैरह, वो जो है लिख ले जाते हैं, लेकिन
ऐसे ही चुप चले जाते हैं। बार बार उनकी विनती करने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। जब मैंने वहाँ के ग्राम प्रधान से संपर्क साधना चाहा, वहाँ मैं गया भी, लेकिन घर पर वो थे नहीं। फोन लगाया, फोन उनका उठा नहीं। और वहाँ की बहुत सारी समस्या है, नालियां बह रही हैं, गंदा पानी घरों में घुस रहा है और बहुत सारी समस्याएं हैं वहाँ पर। और ये सब लोग अपने अपने चहेतों को दे देते हैं, पता नहीं क्या सिस्टम है, पता नहीं रुपए ले लेते हैं, क्या करते हैं, अपने अपने चहेतों को देते हैं। बस चुनाव के टाइम पे आते हैं, वादे करते हैं और बस 5 साल अपना जो है जी। तो वो क्या करते हैं। आप, प्रधान जी तो क्या ग्रामीणों ने कोई लिखित शिकायत दर्ज कराई अधिकारियों के पास? जी लिखित उन्होंने जो अपना जो है जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कागज होते हैं आवास के लिए, वो प्रधान को, सेक्रेटरी वगैरह को दिए थे उन्होंने। और लिखित तो नहीं कराई है, बस उनको अपनी समस्या से अवगत कराया। जी। और बस उनके वो भरोसे पर बैठे हैं कि हमें कब मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं है। जी। वो काफी थक चुके हैं, बहुत मायूस हैं, बहुत परेशान से हैं। जी। तो सरकार ग्राम प्रधान के कई तरह के उनको योजनाओं से अवगत कराया जाता है, लेकिन उसके बाद जो नालियों, तस्वीरें भी दिखा सकते हैं साफ तौर पर कि किस तरह से जो गांव है वहां पर जो नालियां बह रही हैं, सरकार शौचालयों के लिए भी पैसा देती है, लेकिन जो ग्राम प्रधान है उनकी लापरवाही के चलते ग्रामीणों को वो सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। जी ऐसा देखा है मैंने, गांव में 10-10, 15-15 दिन हो जाते हैं, सफाई कर्मी नहीं आता है, नालियों में पानी भरा रहता है, नाली रुकी पड़ी है और सफाई कर्मी आते नहीं है। जब गांव वाले से पूछते हैं तो बस यही कहते हैं कि पता नहीं कहाँ चले गए हैं, आते ही नहीं हैं, यहाँ बहुत दिन से नहीं आए हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।